सबसे पहले खबर गाजियाबाद से, जहां पर बीते दिनों ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। पुलिस ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी कर ली है और इस बार जो गिरफ्तारी हुई है वो मास्टरमाइंड किए हुए है, इस गिरोह के सरगना किए हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मौलवी अब्दुल रहमान को तो पहले गिरफ्तार कर ही लिया था, लेकिन अब मास्टर शाहनवाज खान उर्फ बद्दो, इसे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अलीबाग शहर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ठाणे जिले के ही मुंबरा का रहने वाला है और गाजियाबाद पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी, उसको ढूंढा जा रहा था, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। शाहनवाज खान और गाजियाबाद की मस्जिद का एक मौलवी इस कार्य में लिप्त थे और इनके खिलाफ अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तारी के बाद शाहनवाज का मेडिकल भी करवाया गया और आज उसे संभवतः कोर्ट में पेश करने की तैयारियां हैं, लेकिन बड़ी कामयाबी मिली। हमारे संवाददाता सौरभ बख्तानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, मास्टरमाइंड इसे बताया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पकड़ा गया है, बहुत बड़ी कामयाबी है। किस तरह से पुलिस इस तक पहुंचे, इस बारे में आप बताएं। देखिए राजीव, बहुत ही डेंजरस केस है एक तरीके से, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो मेन मास्टरमाइंड है सिर्फ 23 साल का है, मुंब्रा का रहने वाला है। जैसे ही गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर फाइल की, जिसके बाद पता चला कि शाहनवाज खान नाम का ये जो आरोपी है सबसे मेन मास्टरमाइंड है। पुलिस गाजियाबाद से निकलती है राजीव, और यहाँ से पूरा का पूरा परिवार भाग निकल जाता है। जो सोर्सेस हमें पहले बता रहे थे कि शाहनवाज और उसके 2 भाई और माँ वो ये अपना मुंब्रा का घर छोड़ के चले गए थे। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। उसके बाद उसका ट्रेस हमको जो पुलिस को है वो वर्ली में पता चला, फिर मुंबई पुलिस की मदद ली गई, लेकिन जब तक वर्ली तक पुलिस पहुंचती तब तक वो वहां से भी भाग चुका था। आखिरी लोकेशन उसका अलीबाग में बताया जा रहा था। फिर गाजियाबाद पुलिस ने, यहाँ की लोकल पुलिस और अलीबाग की पुलिस की मदद से गाजियाबाद के एक, आपको बता दें, गेस्ट हाउस से आरोपी को पकड़ा है। बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, जिस तरीके से ये जो विक्टिम्स है उनको ब्रेन वॉश करता था। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें बता दें राजीव की जाकिर नाइक के वीडियोस भी इनको दिखाए जाते थे। पहले इनको जिताया जाता था, फिर इनको कुरान पढ़ाया जाता था और इस बिल्कुल इस तरह से ब्रेन वॉश करते थे। लेकिन सौरभ, आप बता रहे हैं कि उम्र महज 23 साल, ये क्या करता था, इसके प्रोफेशन के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? और इसका परिवार भी चूंकि भागा हुआ है, क्या परिवार की भी इन्वॉल्वमेंट रही है? देखिए, जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं परिवार का इन्वॉल्वमेंट पुलिस को लग रहा है, लेकिन अभी तक परिवार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए राजीव, जिस तरह से गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर की, जब एक सबसे पहला माइनर लड़का सामने आया, जब वो घर से बाहर जाता था और 5 टाइम नमाज पढ़ा था, उसके फादर को इस पूरे मामले में शक हुआ और जब ये पूरा जो रैकेट है ये पूरा सामने आया। लेकिन जैसे ही पुलिस गाजियाबाद से निकली है राजीव, वैसे ही यहाँ से पूरा का पूरा परिवार निकल गया था। आप बता रहे कि भाग गया। आप बने रहे सौरभ हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। अरविंद, इसमें कोई दौरानी कामयाबी तो है, लेकिन बताया जा रहा है कि महज 23 साल की उम्र है, और क्या इस बार इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं? नहीं, देखिए 23 साल का है और जो इसकी डिजिटल आईडी है वो BDDO, अगर हिंदी में कहें तो बद्दो के नाम से इसकी डिजिटल आईडी है। लेकिन इस मामले में पहले गाजियाबाद पुलिस ने गाजियाबाद से एक मौलवी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद शाहनवाज का नाम सामने आता, शाहनवाज अंडरग्राउंड हो गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई मास्टरमाइंड है या इसके पीछे और इसके आगे और भी सिरे जुड़े हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एजेंसीज है उसको ये शक है कि एक बड़ा मॉड्यूल हो सकता है जो ऑनलाइन गेम्स की आड़ में जो माइनर्स बच्चे हैं उनको पहले रेडिकलाइज कर रहा है, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा रहा है। तो अभी गाजियाबाद पुलिस जो शाहनवाज है उसको ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद लेकर आएगी और उसके बाद आगे की पूछताछ होगी। और जाहिर सी बात है, गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि कड़ियां अभी जुड़ेंगी आगे आगे, क्योंकि पहले गाजियाबाद में एक मौलवी गिरफ्तार होता है जिसको टास्क दिया जाता है कि जिन बच्चों का धर्म परिवर्तन हो चुका है उन्हें मस्जिद तक ले जाए, उन्हें नमाज अता कराए। उसका कोड नेम था नन्नी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शाहनवाज फरार था, अब शाहनवाज को पकड़ा गया है। लेकिन क्या इसके आगे भी सिरे जुड़े हुए हैं? क्या ये एक बड़ा मॉड्यूल है? इन तमाम चीजों की तफ्तीश करेगी गाजियाबाद पुलिस
और ये तमाम राज शाहनवाज के सीने में दफन है। इसलिए इसकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसके चैट्स भी गाजियाबाद पुलिस के हाथ लगे, जो आज तक के पास शुरुआती भी मौजूद है। पूछताछ में क्या कोई जिसमें खुलासा बच्चे इसने कह रहे किया हैं है? स्कूल और जाना साथ ही है। साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी ऐप थी, वो कौन सी गेम थी जो बच्चे खेल रहे थे, उस ऐप को किसने डेवलप किया था, और उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी है क्या? उस ऐप को जो प्लेटफॉर्म अलग अलग है वहां से हटा दिया गया है, वहीं पर है अभी भी अवेलेबल? नहीं, देखिए, ये इंटरनेट पर ऑनलाइन गेम है, फोर्टनाइट ऐप है, और इस फोर्टनाइट गेम को बच्चे डाउनलोड करते हैं और उससे गेम खेलते हैं ऑनलाइन। इसका जो सर्वर है, इसके दुबई में भी होने की बात सामने आ रही है, और भी अलग कंट्रीज में होने की बात सामने आ रही है। नंबर 1, ऑनलाइन गेम्स के जरिए जो बच्चे हैं उनको गेम जीतने का हवाला दिया जाता है, उसके बदले में आयत पढ़ने को कहा जाता था कि अगर तुम ये आयत पढ़ोगे तो तुम जीत जाओगे। और उसके बाद मॉड्यूल, जो ये पूरा मॉड्यूल था, ये जानबूझकर गेम हार जाता था और बच्चों का भरोसा उस पर बढ़ जाता था। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता था, उसमें डिस्कॉर्ड ऐप है। डिस्कॉर्ड लाइक व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो चैट ऐप होता है, उसी तरह से डिस्कॉर्ड का ऐप होता है। उसमें कई ग्रुप बने होते हैं, उस ग्रुप में बच्चों को ऐड किया जाता है। फिर वहां पर लगातार जैसा कि आज तक के पास वो चैट्स रूम भी मौजूद है, जाकिर नाइक का वीडियो भेजना, और इस तरह से ऐसा लगता है कि एक लंबे समय से प्लानिंग की गई होगी। कराया जाता। अब सवाल ये है, जी 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 अरविंद, ऐसा लगता है वाकई एक लंबी प्लानिंग के साथ इसको जो है अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पकड़े गए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।